नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी नोवा ऑफिशियल एवन में। आज हम जीके एंड जीएस के प्रैक्टिस सेट 1 में टॉप 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप एसएससी, रेलवे, पुलिस, यूपीएसएससी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम एक-एक प्रश्न को समझते हुए पढ़ेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी 1949। आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, भारत का पहला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है दोस्तों तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। आपका ऑप्शन बी 42वां संशोधन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का प्राकृतिक झील कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए वूलर झील। वूलर झील आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड का जनक किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। वर्गीज कुरियन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। छठवां प्रश्न है प्यारे दोस्तों, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका जिम कॉर्बेट राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1970 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नवा प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना किस देश में हुई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अमेरिका। अमेरिका आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न सॉरी 10वां प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी दूध उत्पादन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्यारे दोस्तों 11वां प्रश्न है, भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस नाम से किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी स्माइलिंग बुद्धा आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन है सरोजिनी नायडू आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न है प्यारे दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कुंचिकल जलप्रपात आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे भाइयों एवं दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न है, योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने लिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नीति आयोग आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाग 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका 18वां प्रश्न है, जय जवान जय किसान के बाद जय विज्ञान किसने जोड़ा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न है,
भारत में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन किस राज्य में होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कर्नाटक, राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर प्यारे भाइयों। 21वां प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी NH 44, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न है, शून्य की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ब्रह्मगुप्त, राइट आंसर हो जाएगा प्यारे भाइयों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 24वां प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1942, आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे भाइयों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 25वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 26वां प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था संविधान किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 73वां, आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे भाई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 27वां प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी महात्मा गांधी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 28वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। ये आप HW इसलिए यहाँ पर है, कमेंट में जरूर बताइएगा प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों, अभी तक आपने कितने प्रश्न सही किए हैं कमेंट में अपना स्कोर जरूर लिखिए। इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी और हमारी मेहनत कहाँ तक पहुँची है। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों अब अगले प्रश्न की ओर। 29वां प्रश्न है प्यारे दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी विक्रम साराभाई, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन 30वां है, भारतीय संविधान को अपनाया कब गया था? अपनाया या अंगीकृत कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत या अपनाया गया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्यारे दोस्तों, 31वां प्रश्न है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल किस वर्ष घोषित किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1962, आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 32वां प्रश्न है प्यारे दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे भाइयों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 33वां प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष चलाया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1984 में प्यारे दोस्तों ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका 34वां प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी असम, असम में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 35वां प्रश्न है प्यारे दोस्तों, भारत का 35वां प्रश्न है, भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी पुणे, पुणे में स्थापित किया गया था महिला विश्वविद्यालय। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 36वां प्रश्न है, गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर प्यारे भाइयों। 37वां प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का मुख्य संबंध किस फसल से था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गेहूं, गेहूं से हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
38वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, भाग 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 39वां प्रश्न है, भारत का पहला जैवमंडल रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नीलगिरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 40वां प्रश्न है, सारे जहां से अच्छा गीत के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मोहम्मद इकबाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे भाइयों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, 41वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? तो प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लाल त्रिभुज रेड ट्रायंगल किस कार्यक्रम का प्रतीक है? दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, परिवार नियोजन आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, टिहरी बांध। टिहरी बांध आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे भाइयों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा था? प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, झरिया। झरिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाए आपका ऑप्शन ए, बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21A आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ओडिशा। ओडिशा आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सुकुमार सेन आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, भाग 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 1928 आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हुबली। हुबली आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचार के अधिकार से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अनुच्छेद 32 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मत्स्य उत्पादन, मछली उत्पादन राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत रत्न अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। क्योंकि दोस्तों इसका देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सेम टाइम पर मिला था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी मिला था, श्री राजगोपालचारी जी को भी मिला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 54 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लॉर्ड लिनलिथगो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत का दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, तमिलनाडु, तमिलनाडु आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ऑप्शन बी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा आपका जयदेव, जयदेव आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्य के संबंधों से संबंधित है? दोस्तों का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, भाग 11, भाग 11 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1930 में दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का पहला तेल शोधन कारखाना ऑयल रिफाइनरी कहाँ स्थापित हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, डिगबोई, डिगबोई आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू का आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 25 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? तो प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, साबरमती आश्रम से हुई थी। दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई थी प्यारे दोस्तों? साबरमती आश्रम से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी ओडिशा, ओडिशा आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र के रचयिता किसे माना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी विष्णु शर्मा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्यारे दोस्तों अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जॉर्ज यूल, जॉर्ज यूल आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है?
प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी तिलहन। तिलहन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो प्यारे दोस्तों इसका सही उत्तर आपका है ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो प्यारे दोस्तों इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए झारखंड। झारखंड आपका सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपका सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी वर्गीज कुरियन, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है प्यारे दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1986, आपका सही उत्तर है प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? तो प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, प्यारे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्यारे दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मुंबई। मुंबई आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्यारे दोस्तों, गुलिस्तान और बोस्तान के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सादी सिराजी, आपका राइट आंसर है प्यारे दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का पहला महिला राज्यपाल कौन थी? तो प्यारे दोस्तों इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? इस तो दोस्तों इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए भाषाएं, आपका सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन कैक्टस किस देश से संबंधित है? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी मालदीव, आपका सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए राजस्थान। आपका सही जवाब है आपका राजस्थान। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र। दोस्तों अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी चाणक्य कौटिल्य। चाणक्य कौटिल्य आपका सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान अवसर का अधिकार देता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए अनुच्छेद 16 आपका सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में लौह पुरस्कार के नाम से कौन प्रसिद्ध है? प्यारे दोस्तों इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही जवाब है आपका पश्चिम बंगाल। आपका पश्चिम बंगाल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मेघदूत के रचयिता कौन है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए कालिदास। कालिदास आपका सही जवाब है प्यारे दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आपका सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो प्यारे दोस्तों इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो प्यारे दोस्तों इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए झारखंड। झारखंड आपका सही जवाब है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, यंग इंडिया पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने किया था। दोस्तों इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग मूल कर्तव्यों से संबंधित है? तो प्यारे दोस्तों इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, भाग 4A। भाग 4A आपका सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लेकिन दोस्तों इसका आपको जवाब आपको कमेंट में देना है कि भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों इसका सही जवाब आपको कमेंट में देना है। आज के लिए ये आपका HW है जो आपको कमेंट में बताना है। दोस्तों आज की क्लास बस यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपने 100 में से 80 प्लस क्वेश्चन या उससे ज़्यादा प्रश्न सही किए हैं तो आपकी बहुत अच्छी तरीके से तैयारी हो रही है। अगर कम आए हैं तो चिंता मत कीजिए दोस्तों, रोज हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिए, आपका स्कोर लगातार बेहतर होगा। हम आपसे प्रॉमिस करते हैं दोस्तों। ऐसे ही रोजाना जीके एंड जीएस, एसएससी, जीडी, रेलवे और यूपी पुलिस की तैयारी के लिए स्टडी नोवा ऑफिशियल A1 को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों एक नए और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद।